दोस्तों नमस्कार। प्रयाग में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। एक तरफ हैं वैदिक धर्म के शंकराचार्य और दूसरी तरफ हैं आज के राजनीति के शंकराचार्य। राजनीति में धर्म का व्यवसायीकरण हो गया है। राजनेता खुद को शंकराचार्य समझने लगे हैं, महामंडलेश्वर समझने लगे हैं, जगत गुरु समझने लगे हैं। धार्मिक क्षेत्र में हिंदू धर्म के शंकराचार्य सबसे उच्च पद पे आसीन हैं, लेकिन आज के राजनीति के धर्माचार्यों को ये पसंद नहीं है। राजनीति को वो धर्म का अखाड़ा बनाना चाहते हैं। आरएसएस जो संघ है, सदा से ही उसके प्रारूप में शंकराचार्यों के लिए कोई जगह नहीं था। इसीलिए धर्म के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस उसने खड़ा किया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अभी बीजेपी भी। राजनीति से ज्यादा वो धर्म का खेल खेल रहे हैं और ये टकराव अवश्यंभावी था। कभी न कभी धर्म अपने आप को अपना स्थान रिक्लेम करता ही, जो आज हो रहा है। राम मंदिर को ही देख लें, कोई शंकराचार्य को निमंत्रण नहीं जाता है, या गया भी यदि होगा तो उसमें चारों शंकराचार्य में से कोई भी नहीं अटेंड करता है उस इनॉग्रेशन सेरेमनी को। क्यों? क्योंकि वो विशुद्ध राजनीति का अखाड़ा था, जहां पूरा आयोजन मोदी के आसपास रचा गया था। मोदी जो धर्म के वैदिक धर्म या हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं, उनको खत्म कर देना चाहते हैं और खुद शंकराचार्य बनना चाहते हैं। संघ की ये कोशिश सदा से ही रही है कि धर्म उनके नाम से चले, उनकी दिशा पे चले और उनका धर्म के क्षेत्र में दबदबा हो। आज सरकारी जो धर्माचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, वो सरकार के पक्ष में हैं, लेकिन जो विशुद्ध धर्म के चेतना वाले लोग हैं, वो शंकराचार्य के साथ खड़े हैं और अपना जगह, अपना स्पेस रिक्लेम करना चाहते हैं। आप कहेंगे कि शंकराचार्य की गलती है, क्योंकि आप भी, आपके मनस्थल में भी राजनीति हावी है। वोट के लिए तो हिंदू बन जाते हैं आप, लेकिन क्या एक हिंदू के रूप में शंकराचार्य को वो स्थान देते हैं? आप भी मोदी मोदी करते रहते हैं, जैसे धर्म के शंकराचार्य भी आज के मोदी हैं या योगी हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जो संघर्ष कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो एक सन्यासी हैं,
लंगोटधारी हैं, न कोई उनका माँ बाप है, न कोई समाज है, और नहीं तो हर लोग उनका परिवार है, हर लोग उनका देश ही उनका परिवार है। उनको क्या मिलने वाला है इस संघर्ष से, और वो क्या पाना चाहेंगे? उन्हें पाना है केवल धर्म में जो उनकी स्पेस को कैप्चर कर लिया गया है, वो पुनः उस स्पेस को खुद के लिए सुरक्षित करना चाहते हैं। और शंकराचार्य का यही परम कर्तव्य है। धर्म की रक्षा से मतलब क्या है आपका? धर्म की रक्षा से मतलब है कि जहां धर्म आचारित ज्ञान हो, धर्म आचारित व्यवहार हो, और पूरा समाज धर्म के हिसाब से चले। लेकिन आज के राजनीतिज्ञ को, जो करप्शन में सर से पांव तक डूबे हुए हैं, क्या इस चीज को वो स्वीकार करेंगे कभी? और यही प्रतिरोध है, यही टसल है। राजनीति जनता के मन मस्तिष्क में छाया हुआ है। जब इलेक्शन का समय आता है तो सबको हिंदू होकर एकजुट होने का आह्वान होता है, और जब इलेक्शन खत्म हो गया तो फिर आज हिंदुओं की स्थिति देख रहे हैं। आप कहते होंगे मोदी की इसमें क्या गलती है? देखिए, परंपरा के तौर पे जब आप एक सेकुलर स्टेट में होते हैं, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कुछ भी कह लीजिए, देश में होते हैं, तो धर्म चलाने की जिम्मेदारी, धर्म की रक्षा और धर्म का प्रचार विस्तार करना, ये शंकराचार्य की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। आपका काम है लोगों के बुनियादी जरूरतों को पूरा करना, देश की रक्षा करना, दूसरे देशों से अच्छे संबंध हो इसकी कोशिश करना, लोगों के लिए काम करना। लेकिन क्या बुनियादी जरूरतों से आपको कोई लेना देना है? जो लोग आज जूझ रहे हैं जिस समस्या से, नहीं। आप पूरी राजनीति को धर्म के आसपास ला करके खड़ा कर दिया है। धर्म का ज्ञान अब कितने राजनीतिज्ञों को है हम नहीं जानते हैं, और जो धर्म में पारंगत हैं, शास्त्रों पे जिनका एक अथॉरिटी है, वेद उपनिषद के जो स्कॉलर हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद बड़े प्रवीण साधु हैं, और एक स्कॉलर के रूप में हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही गुणी आदमी हैं। लेकिन आज के राजनीति को ये पसंद नहीं है। आज की राजनीति वही साधु संतों का गुणगान करता है जो उनके हिसाब से चलते हैं, और उनके विजय ध्वज को जो ढोते हैं। लेकिन जो भी आलोचक, जो भी उनसे विपरीत राय रखता है, हो सकता है धर्म शास्त्र के हिसाब से वो बात रखा जा रहा हो शंकराचार्य से, लेकिन आज के राजनीतिज्ञों को यह कबूल नहीं है, क्योंकि वो किसी तरह की आवाज को अपने विपरीत, अपने खिलाफ में जो उठे उसको बंद करना चाहते हैं। इसीलिए कहीं आलोचना की आज देश में जगह नहीं बची है। सिविल सोसाइटी की भूमिका को खत्म कर दिया गया है, और स्वयंभू
खुद को घोषित कर रहे हैं मोदी। एक अकेला सब पे भारी, ये क्या कहलाता है? इस स्वंभू का शब्द नहीं है तो क्या शब्द है? क्या वे जानते हैं, नहीं जानते हैं, उस पर हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मैं पूर्ण रूप से शंकराचार्य के साथ खड़ा हूं और उनके इस आंदोलन में मैं उनके साथ अपनी आवाज उठाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।